नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक नौजवान लड़के का मन बहुत भटकता था। उसका मन इतना अशांत था कि वह कुछ पलों के लिए भी किसी काम में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका मन उसे हर समय भटकाता रहता था। जब वह एक काम करता तो दूसरे काम के बारे में सोचता, और जब दूसरा काम करता तो तीसरे काम के बारे में सोचता। इस वजह से वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो वह पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता, और फिर किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। वह अक्सर बीती बातों के बारे में सोचता, कभी खुश होता, कभी दुखी, और कभी खुद से बातें करके मन ही मन मुस्कुराता। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर कपोल कल्पनाएं करता। जब उससे कोई बातें करता तो उसका ध्यान कहीं और रहता। वह ना तो किसी की बातें ध्यान से सुनता, ना किसी से ध्यानपूर्वक बात करता, और ना ही किसी काम पर ध्यान लगा पाता। बस उसका मन जैसा उसे भटकाता वह भटकता रहता। वह लड़का जिस जगह पर रहता था उसके एक तरफ नदी और दूसरी तरफ एक बौद्ध मठ था, जहाँ एक बौद्ध भिक्षु और उनके कुछ शिष्य रहा करते थे। हर सुबह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान के लिए जाया करते थे। जब जब वह लड़का बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों को अपने घर के सामने से जाते हुए देखता तो वह उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह पाता। वह उनके चेहरे के तेज, शांति और प्रसन्नता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। ऐसा लगता था जैसे बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य वर्तमान के हर क्षण के साथ एक हो चुके हैं। वह अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं। उनके चलने, बैठने, बोलने, मुस्कुराने, हर चीज में एक स्थिरता और सामंजस्य था। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर खड़ा होकर बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों को जाता हुआ देख रहा था, तभी उसके अंदर कुछ हुआ। उसके मन में एक प्रश्न उठा और वह बिना कुछ सोचे शिष्यों के पीछे चलने लगा। मठ पहुंचकर उसने देखा कि सभी शिष्य जाते ही अपने अपने कामों में लग चुके हैं और बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गए हैं। वह सीधा बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर एकदम शांत स्वर में कहा, बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो, कहो क्या परेशानी है। लड़के ने धीमी और दुख भरी आवाज में कहा, गुरुवर, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। ये हर पल मुझे भटकाता रहता है। मैं किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। शांति तो जैसे मेरे जीवन से गायब ही हो गई है। गुरुवर, मैं भी आपके शिष्यों की तरह अपने मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रता करना चाहता हूँ। लेकिन गुरु, मैं घंटों तक बैठकर ध्यान नहीं कर सकता, कठिन अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, क्या तुमने कभी भोजन करते समय सिर्फ भोजन किया है या फिर नहाते समय सिर्फ नहाया है, बिना किसी और विचार के, बिना कल की चिंता किए। भिक्षु ने आगे कहा, चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार है धरती पर जागरूकता के साथ चलना। सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे हर पल में छिपा है। आज तुम जानोगे कि माइंडफुलनेस यानी जागरूकता क्या है, इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है और कैसे ये तुम्हारी चिंता, तनाव और बेकार की उलझनों को दूर कर सकता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कल्पना करो, तुम अपने मित्र को एक पत्र लिख रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हारा मन भटकने लगता है। रात के खाने में क्या बनेगा, कल का दिन कैसा होगा, या कोई पुरानी बात तुम्हें परेशान करने लगती है। नतीजा, ना चिट्ठी मन से लिखी जाती है, ना मन को सुकून मिलता है। यही आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि वह जहां हैं वहां पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ जीना। काम को ना सिर्फ करना बल्कि उसे गहराई से महसूस करना। यह कोई जटिल या भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सरल स्वाभाविक कला है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छिपी है।
चाहे वह सांस लेना हो, एक गिलास पानी पीना हो, घर में झाड़ू लगाना हो या अपने हाथ धोना हो। जब हम इन कामों को पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करते हैं तो वह सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहते। वह एक गहरा आत्मिक अनुभव बन जाते हैं जो हमारे मन को शांति और हमारे दिल को आनंद से भर देता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस मठ का हर एक भिक्षु अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरे ध्यान और लगन से करता है। जैसे बर्तन धोना, जब वह बर्तन धोते हैं तो सिर्फ बर्तन धोते हैं, जैसे उस पल में उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ वही एक काम हो। लेकिन बर्तन धोते समय अगर तुम चाय पीने के बारे में सोच रहे हो तो चाय पीते समय तुम्हारा मन कहीं और भटकेगा। इस तरह तुम कभी वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाओगे। यह माइंडफुलनेस का पहला और सबसे जरूरी सबक है कि जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लो। हर काम को ऐसे करो जैसे उसे पहली बार कर रहे हो। इसे मैं शुरुआती मन कहता हूँ। उदाहरण के लिए, जब तुम सुबह अपने दांत साफ करते हो तो क्या तुम वाकई उस अनुभव को महसूस करते हो? बरस का दांतों पर घिसटना, टूथपेस्ट की ताजगी, पानी की ठंडक। क्या तुम इन सब पर ध्यान देते हो, या तुम्हारा मन पहले से ही दिन की भाग दौड़ में खोया होता है? अगर तुम हर काम को एक नए ताज़ा नज़रिए से करो, जैसे कि वह तुम्हारा पहला अनुभव हो, तो हर छोटा काम एक ध्यान, एक उत्सव बन जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को ताजगी और आश्चर्य के साथ जीना। कल्पना करो तुम सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे हो। तुम गर्म चाय का कप अपने हाथों में महसूस करते हो, उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ अंदर लेते हो और हर घुट को धीरे धीरे अंदर लेते हो। उस पल में ना कोई चिंता है, ना कोई हड़बड़ी। तुम सिर्फ चाय और उस पल के साथ हो। जब तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पियो। यही सच्चा ध्यान है। ऐसा करने से ना सिर्फ चाय का स्वाद गहरा होता है बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और तरोताजा हो जाता है। जब हम अपने हर काम में पूरा ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन बिखरने की बजाय एकाग्र होता है। यह एकाग्रता हमारे भीतर एक गहरी शांति लाती है और जब मन शांत होता है तो हमारे विचार साफ होते हैं, हमारी भावनाओं संतुलित होती है और हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आती है। इस स्पष्टता से न सिर्फ हमारे निर्णय बेहतर होते हैं बल्कि हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास भी गहरा होता है। माइंडफुलनेस सूरज की रोशनी की तरह है। जब तुम अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीते हो तो वह रोशनी तुम्हारे भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे हल्का कर देती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, ना ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने में है। खुशी तो हमारे हर पल में बिखरी पड़ी है, बस हमें उसे देखने, उसे छूने और उसे जीने की आदत डालनी है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी बच्चे के साथ समय बिता रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जियो। उसकी हंसी को सुनो, उसकी बातों को महसूस करो, उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दो। उस पल में ना काम की चिंता हो ना कुछ और, बस तुम और वह पल। ऐसा करने से ना सिर्फ तुम्हारा रिश्ता गहरा होगा, तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। हमारी सांस हमारी सबसे करीबी दोस्त है, इसीलिए जब भी तुम खोए हुए या परेशान महसूस करो, अपनी सांसों पर लौट आओ। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए अपनी सांस की गति को महसूस करो। हवा का तुम्हारे नाक में प्रवेश करना, तुम्हारे सीने का धीरे धीरे फैलना और फिर सांस का धीमे से बाहर निकलना। तुम इसे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है और एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर बसने लगी है। सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं है, ये जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। इसके अलावा जब तुम खाना खाओ तो हर निवाले को पूरे ध्यान से महसूस करो। उस भोजन का स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, रंग, सब कुछ। अगर तुम हर निवाले को पूरी जागरूकता से खाओ तो हर निवाला एक चमत्कार बन जाता है। ऐसा करने से हम ना सिर्फ खाने का पूरा आनंद लेते हैं,
हर दिन भोजन से पहले एक पल रुको, एक गहरी सांस लो और मन ही मन उस भोजन के लिए धन्यवाद दो। ये छोटा सा अभ्यास हमारे भोजन को एक पवित्र अनुभव में बदल सकता है। अगला तरीका है चलते समय माइंडफुलनेस का अभ्यास, जिसे वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। जब तुम चलो तो हर कदम को जागरूकता के साथ उठाओ। अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस करो कि तुम धरती को छू रहे हो। हर कदम में शांति, आभार और प्रेम भर दो। हर कदम धरती को दिया गया एक चुंबन है। यह अभ्यास ना सिर्फ हमें शांत करता है, बल्कि हमें हमारे शरीर, हमारे आसपास की प्रकृति और इस पल की गहराई से जोड़ता है। वॉकिंग मेडिटेशन के लिए तुम्हें किसी खास जगह की जरूरत नहीं, तो अपने घर के आंगन में, बगीचे में या गलियारे में भी इसे कर सकते हो। बस अपनी चाल को थोड़ा धीमा रखो, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाओ और हर कदम को एक ध्यान बनाओ। जब हम जागरूकता के साथ चलते हैं तो हम धरती के साथ एक हो जाते हैं। यह अभ्यास तुम्हारे शरीर और मन को तरोताजा करेगा और तुम्हें हर कदम में जीवन की सुंदरता का एहसास दिलाएगा। अगला तरीका है माइंडफुल सिटिंग, यानी जागरूकता से बैठना। जब तुम बैठो, चाहे वह कुर्सी पर हो, सोफे पर या जमीन पर, अपनी कमर को सीधा रखो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने शरीर को महसूस करो। अपने पैरों का जमीन से सीधा संपर्क रखो और अपनी हथेलियों का आपस में स्पर्श। बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने का। जब तुम्हें ना चाहते हुए भी कहीं रुकना पड़े, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर, तो उसे इंतजार का समय ना समझो, बल्कि एक अवसर मानो अपने सांस को महसूस करने का, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करने का और अपने मन को शांत करने का। जागरूकता कोई सैद्धांतिक विचार या जटिल दर्शन नहीं है, यह एक जीवंत सतत अभ्यास है और इस अभ्यास के लिए तुम्हें किसी खास समय या जगह की जरूरत नहीं है। तुम इसे खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, बच्चों के साथ खेलते समय या किसी से बात करते समय भी कर सकते हो। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता एक बीज है जो हर पल में बोया जा सकता है। असली जादू तब होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारा मन भटके तो बस मुस्कुराओ और फिर धीरे से अपने काम, अपनी सांस या अपने कदमों पर लौटाओ। ये वापसी ही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। हर बार जब हम अपने भटके हुए मन को प्यार और धैर्य के साथ वापस लाते हैं, हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम ज़्यादा समय तक वर्तमान में रह पा रहे हो और तुम्हारा मन पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर और शांत हो गया है। अगली चीज़ है जागरूकता से सुनना। लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को समझने या अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लंबी बातें, गहरे तर्क या प्रभावशाली शब्द। लेकिन अगर हम किसी को पूरी जागरूकता और खुले दिल से सुन ले, बिना टोके, बिना कोई राय बनाए, बिना जवाब तैयार किए, तो वही सबसे बड़ा प्यार, सम्मान और उपचार हो सकता है। सच्चा सुनना एक गहरा ध्यान है। जब हम पूरे मन से सुनते हैं तो हम सामने वाले को उनकी मौजूदगी का उपहार देते हैं। जागरूक बातचीत का आधार है। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों में दया, सच्चाई और प्रेम हो, और जब तुम सुनो तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा विद्यालय से लौटकर अपनी माँ से कोई छोटी सी बात साझा कर रहा है, अगर माँ अपने सारे काम छोड़कर थोड़ी देर बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुनती है, तो वह बच्चा न सिर्फ समझा हुआ महसूस करता है, बल्कि माँ के साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस करता है। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये सामने वाले की आत्मा को छूना है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना या अपने कामों में जागरूक रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम सामने वाले इंसान की मौजूदगी को भी पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ महसूस करें। जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस बातचीत पर हो, ना कि किसी और चीज़ पर।
बात शुरू करने से पहले एक पल रुको। एक गहरी सांस लो और अपने मन को उस पल में लाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी बातचीत को गहरा, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना देगा। ध्यान रखो, शब्दों में जादू होता है। सही शब्द उपचार कर सकते हैं, गलत शब्द घाव दे सकते हैं। जब कोई अपनी बात साझा कर रहा हो तो उसे पूरा समय दो। उनकी आवाज़, उनके शब्दों के पीछे की भावना और उनकी मौन की गहराई को महसूस करो। अगर कोई दुखी या परेशान हो तो उसे बोलने दो। तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है, ना सलाह देना, ना समाधान सुझाना, जब तक कि वह ना मांगे। अगर कोई अपने कार्यस्थल पर दूसरे लोगों को शांत मन से सुनता है, दयालु शब्दों का उपयोग करता है तो उसका व्यवहार धीरे धीरे उसके आसपास के माहौल को बदल देगा। लेकिन याद रहे, हम दूसरों की तकलीफ, उनकी भावनाओं को तभी समझ सकते हैं जब हमारा अपना मन शांत और स्थिर हो। अगर हमारा मन ही चिंताओं, गुस्से या उलझनों से भरा हुआ है तो हम किसी और के दुख को कैसे महसूस करेंगे। इसीलिए अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाओ, तभी तुम उसमें दूसरों की परछाइयां साफ देख पाओगे। और आखिरी बात, तुम अकेले नहीं हो जिसके जीवन में परेशानियां हैं। हर कोई किसी ना किसी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर तुम अपने दुख से भागने की बजाय उसे जागरूकता के साथ गले लगाओ तो वह दुख तुम्हें कुछ सिखा सकता है। एक बात याद रखो, कोई कीचड़ नहीं तो कोई कमल नहीं। हमारे दुख और परेशानियां ही वह जमीन है जहां से समझदारी, करुणा और सच्चा सुख उगता है। माइंडफुलनेस हमें यह नहीं सिखाता कि दुख को मिटा दे, बल्कि यह हमें उस दुख के साथ बैठना सिखाता है। उसे सुनना सिखाता है ताकि हम उसे समझ सके, और जब समझ आता है तो उपचार अपने आप शुरू हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हमेशा खुश रहना। लेकिन सच्चाई यह है कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर भावना, चाहे वह सुख हो या दुख, हर भावना को सच्चाई और कोमलता से महसूस करना। जब हम माइंडफुलनेस को रोज की छोटी छोटी चीज़ों में लाना शुरू करते हैं, जैसे पानी पीना, चलना, खाना, सांस लेना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक गहराई बनती है। हम जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं, उसे महसूस करना सीखते हैं। और वही पल जहां हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, वही सच्चा जीवन होता है। जब हम गहराई से जीते हैं तो पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम सांस लो तो सिर्फ हवा अंदर ना लो, बल्कि उस जीवन को महसूस करो जो हर सांस में बह रहा है। जब चलो तो सिर्फ मंजिल पर ध्यान ना दो, बल्कि हर कदम को ध्यान से रखो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उस लड़के को समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।